हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मिस्टिक टैरोट बाय रूही पे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा, वो है कि आज दिन भर वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे। ठीक है, आज पूरे तरीके से हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज दिन भर क्या फील कर रहे थे। ठीक है। सो क्या करना है इसके लिए, आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं कर रही हूँ रीडिंग, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और अपने उस व्यक्ति का नाम मन ही मन लीजिए 3 बार। ठीक है। जिसके लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, उसका नाम लेना है। अब मन को शांत करें, क्योंकि हम जानेंगे आज दिन भर वो क्या महसूस कर रहे थे आपके लिए। ठीक है। तो गाइस, आप सब रेडी हो जाइए। जैसा कि मैंने कहा है, आपको वैसा करना है। ठीक है। तो मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ और आपका फोकस कैंडल के लाइट के ऊपर जाना चाहिए और उस समय आपका मेडिटेशन ऑन होना चाहिए। ठीक है। ओके। सो गाइस, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे से कैंडल्स हैं जो मैं हीलिंग के लिए यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। और मैं ये हीलिंग के लिए जो है ना कैंडल आप लोगों को भी देना चाहती हूँ। तो अगर जो लोग भी अपनी हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, आप लोग रेकी हीलिंग करवाते हो, ठीक है, तो उसमें भी ये काम करता है। और ये जो हीलिंग है, ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल हीलिंग होती है। तो ये जो है कैंडल, ऐसे तो माना जाता है ना कि निगेटिव एनर्जी को दूर भगाता है, लेकिन मैं इसको एनर्जाइज करके कैंडल को देती हूँ। तो अगर आपको चाहिए ना, तो ये प्यारे प्यारे से कैंडल आप लोग बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छे रेट्स में अवेलेबल हैं। ठीक है। बहुत सारे डिजाइन्स हैं। अभी मेरे पास सैंपल इतने ही आए हैं, तो अभी मेरे पास इतने ही हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कोई भी कैंडल किसी भी पर्पज से, ठीक है, आप चाहे दिवाली में यूज करना चाहते हो या उसके बाद यूज करना चाहते हो, हीलिंग करना चाहते हो अपनी, या अपने घर में किसी की, या अपने घर की ऑरा को पॉजिटिव करना चाहते हो, तो यस, आप लोग ये कैंडल बाई कर सकते हो। ठीक है। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। दिन भर क्या फील कर रहे थे? ऐसा लग रहा है कि बड़े ही खामोश रहे हैं आपके पार्टनर। खामोशी जैसे इनके चेहरे पे सुबह से ही थी। एंड ये व्यक्ति बहुत डीपली सोच रहे थे आपके बारे में। आपकी याद में डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। एक सन्नाटा सा नजर आ रहा है इनके जीवन में। लेकिन उस सन्नाटे में ना सिर्फ और सिर्फ आपका नाम गूंजता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप, बाकी और कोई नहीं। किसी और से कोई मतलब ही नहीं रहा आपके पार्टनर को, और किसी और से क्यों मतलब रहेगा। आपके पर्सन इस लेवल पे फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही वैसा क्यों होता है, मैं अपने रिश्ते को ठीक ढंग से चला क्यों नहीं पाता हूँ, मैं अपने रिश्ते को सही तरीके से आगे तक लेके जा क्यों नहीं पा रहा हूँ। सो आपके पर्सन काफी ज्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं। अकेलापन, खालीपन इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है।
मुझे ये दिख रहा है कि वो इमोशनली ना ड्रेन्ड महसूस कर रहे थे। रात भर आपने जो बातें की थी या जो दूरी है, वो सब उनके मन में ना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस डाल रहा था। वो आराम करना चाह रहे थे, पर मन तो बेचैन हो पड़ा था। इनको बिस्तर पे भी नींद कहाँ आ रहे थे। बिस्तर पे जाते-जाते कल रात को सबसे पहले नाम आपका ही इनके ज़हन में आया, और ये व्यक्ति उस समय कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है। बहुत अपने आप को सँभालने की कोशिश भी करी है, आपके बारे में सोचा है, इनसिक्योरिटी महसूस की है। इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि शायद आप जो है शायद आप जो है इनके जज़्बातों को समझोगे, आप इनके मन की बातों को समझोगे, इनके दिल की बातों को समझोगे। लेकिन इस व्यक्ति को लग रहा है कि शायद अब आप भी बदल चुके हो बहुत हद तक। आपकी याद आते ही उनके दिल में एक प्यारा-सा एहसास उठता है। आपकी मुस्कान, आपकी मासूम बातें, सब जैसे अचानक से ना इनके सामने आती हुई दिख रही हैं। लग रहा है कि अरे ये भी था, वो भी था, ऐसे भी था, वैसे भी था, ये करना था, वो करना था, ऐसे करना था, वैसे करना था। आपके पार्टनर को वो याद आती है आपकी। याद, 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 बस याद रह जाती है। आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए पूरी तरीके से बेचैन हो पड़े हैं। ठीक है ना? उन्होंने खुद को काम में डुबोने की कोशिश भी करी है बहुत, पर हर ज़िम्मेदारी के बीच ना उन्हें आपकी कमी खल रही थी। हर पल आपको याद करना उनके लिए एक जैसे होता है ना कि स्ट्रेस, और ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेस में भी जा रहे हैं, लेकिन आपकी याद भी आ रही थी और इस व्यक्ति को सुकून भी मिल रहा था। तो दोनों ही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपसे एक चांस चाहते हैं कि आप इनको कोई चांस दो, ताकि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बता पाए। ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भई आप इनके ज़िंदगी में नहीं हो, तो इस व्यक्ति की ज़िंदगी जैसे होता है ना कि मेरी ज़िंदगी जैसे बंजर सी हो गई है, ऐसी वाली फीलिंग है। उन्होंने आज सोचा है कि अगर कभी मौका मिला, तो इस बार धीरे-धीरे लेकिन पूरी जो है ना ट्रुथ के साथ जो है ना ये बातें करेंगे, मिलेंगे। वो आपसे कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे। आपको कमिटमेंट देना है या आपसे इनको कमिटमेंट चाहिए? आपके पर्सन पूरी तरीके से रेडी हैं कमिटमेंट की चाहत पाने के लिए, चाहत को पूरा करने के लिए। कमिटमेंट तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर को चाहिए आपसे। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके, इनके दिल में ना आपके आपके लिए एक पॉज़िटिव सी वाइब आज फ़ील हुई इनको। आपसे बात करने की बहुत इच्छा रही है, बहुत पैशन फ़ील किया है इस व्यक्ति ने। उन्होंने मैसेज लिखा भी, फिर डिलीट कर दिया, क्योंकि इस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि ये व्यक्ति आपको मैसेज भेजे या कॉल करे या आपसे बात करे, आपको बताए अपने दिल की बात। ये व्यक्ति के दिल में ऐसी जो है ना, ऐसी हिम्मत आई ही नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, थोड़ा-थोड़ा सा कभी-कभी कंट्रोल करना खुद को कि नहीं भाई, तुम ज़्यादा बहको नहीं, है ना? तुम बहक रहे हो, बहको नहीं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि आपका कनेक्शन ना डिवाइन कनेक्शन है। एंड वो आज सुबह ना खुद से ये मान रहे थे कि उनका दिल सिर्फ आपका है, चाहे हालात कुछ भी हो। सुबह ही इस व्यक्ति को फ़ील हो गया था, और वही बात दिन भर चलता रहा कि यार उसके बगैर ये है, उसके बगैर वो है, उसके बगैर ये अच्छा नहीं लग रहा, उसके बगैर वो अच्छा नहीं लग रहा। सो क्या करूँ मैं? कैसे करूँ मैं? क्योंकि कहीं न कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने हालातों से समझौता करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
ठीक है, हालातों से समझौता भी कर रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है दर्द फ़ील कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि उन्होंने ना फ्यूचर में आपके साथ आने की जो है इमेजिनेशन की है। एंड वो आज सुबह ये मान रहे थे कि उनका दिल सिर्फ़ आपका है, चाहे हालात कुछ भी हो, ठीक है? उनका दिल सिर्फ़ आपका ही है। कुछ भी हो, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ये फ्यूचर के बारे में फ़ील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि व्यक्ति के मन में क्वेश्चन्स चल रहे थे कि क्या हम फिर से एक होंगे? क्या ये दूरी खत्म होगी? और उनका मन 2 राहों में था कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? क्या जो मैंने सोचा है वही होगा एग्ज़ैक्टली या कुछ अलग होगा? सो इस व्यक्ति के मन में ना आपको आपके लिए एक पॉज़िटिव सी वाइब भी है, पॉज़िटिव सी फीलिंग्स भी हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके साथ जो है ना बिताए हुए पल बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आपके साथ बहुत एन्जॉय करा है, बहुत खुशियाँ जो है ना आपके साथ इस व्यक्ति को मिली हैं और उन खुशियों में ये व्यक्ति ने जिया है ना? तो आज उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भरकर आप आए थे। ऐसा लग रहा था कि तेरा चेहरा जब नज़र आए, ये ज़मीं रुक जाए, आसमाँ रुक जाए, है ना? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति आपकी यादों में कुछ इस तरीके से गोते लगा रहे थे। लेकिन फिर वो रुक गए। वो महसूस कर रहे थे कि उन्हें कुछ समझना है, शायद खुद को या आपको, है ना? कुछ समझना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस व्यक्ति को फ़ील हुआ। उनके मन में ना जैसे इमेजिनेशंस चल रही थी कि अगर वो मेरे साथ होती, अगर हमने सब सही समय पर कहा होता तो। उनकी इमेजिनेशन में आप हर जगह थीं आज या थे आज, क्योंकि दिख रहा है कि काफ़ी क्लियरली आपके पर्सन आपको पाने की ज़िद में हैं। फैंटेसाइज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन दिन में भी। एंड कहीं न कहीं इस व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है कि मानता नहीं, आपके पार्टनर का दिल नहीं मान रहा है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। वो थोड़ा-सा जो एक होता है ना कि ऐसा लग रहा है कि डरते हैं कि फिर कहीं जो है ना आपकी तरफ अगर ये व्यक्ति आगे बढ़े, तो फिर कहीं वो चोट, वो तकलीफ़ इनको महसूस ना हो, जो पास्ट में हुआ था इनके साथ। प्यार अभी भी उतना ही गहरा है जितना कि पहले था, लेकिन डर अभी भी है आपके पर्सन के दिल में। दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको पाने की ज़िद मुझे नज़र आ रही है और दिख रहा है कि आपकी याद में जो है ना अब ऑब्सेशन बन चुका है आपकी याद। वो खुद को रोकना चाहते हैं, पर जितना रोकते हैं उतना ही आपकी एनर्जी जो है ना मतलब खींचती है उनको आपकी तरफ। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति खुद को कंट्रोल करके देख चुके हैं और ये व्यक्ति की फैंटेसीज़ बढ़ती चली जाती हैं। आपको देख कर के ये व्यक्ति बहुत फैंटेसाइज़ करने लगते हैं खुद को, ठीक है, आपके साथ। ऐसा लगता है कि एक पल के लिए उन्होंने ये सब कह देना है, जो मन में है वो सीधे-सीधे बता देना है ना? पर ईगो या डर ने ना उनको अच्छे तरीके से जकड़ के रखा है कि बेटा तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो सोच समझ के जो भी करना है वो तुम्हें करना पड़ेगा। सो ये व्यक्ति अपने आप को बहुत रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी यादों की खुशबू जो है ना, खुशबू से उनका जो दिल है वो भरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी यादें इतनी ही ज़्यादा हैं कि उन यादों में ये व्यक्ति खोए-खोए से रहते हैं, है ना? आपका कोई पुराना मैसेज, कोई आपकी फ़ोटो उन्होंने देखी हो या याद की हो, ऐसा मुझे दिख रहा है कि दिन भर ये व्यक्ति ऐसी ही चीज़ें करते रहे, जिससे आपकी याद और इनको बेकरार कर रही थी।
है ना, और बेकरार और बेचैन कर रही थी, और आपके पार्टनर अपने आप को समझा नहीं पा रहे थे, अपने जो है यादों के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर इस व्यक्ति का कंट्रोल ऑटोमेटिक हट जा रहा था। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि उन्होंने महसूस किया है कि अगर अगर जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो वो आपसे ही इस व्यक्ति को मिलेगी, आपसे ही जुड़ के इस व्यक्ति को मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि वो अब जो है ना मैच्योरिटी से सोचने लगे हैं, मैच्योर होकर के सोचने लगे हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं होता है। रिश्ते में सिर्फ फिजिकल रिलेशन या इंटीमेट हो जाना ये नहीं होता है। रिश्ता तो दिल से होता है ना, सोलफुल बॉन्ड होना चाहिए ना। आपके पार्टनर का और आपका जो रिश्ता है वो सोलफुल बॉन्ड है, और उनके भीतर कमिटमेंट की इच्छा जागी है आपके साथ, आपके लिए। ठीक है, तो उन्होंने इमेजिन किया है एक पीसफुल लाइफ, घर, परिवार, प्यार, सब कुछ आपके साथ। उनका दिल उस विजन में खो गया है। ठीक है, लेकिन फिर लोनलीनेस ने ना उनको घेर लिया है। उन्होंने महसूस किया है कि आप दूर हैं और वो खाली है। ठीक है, आपके व्यक्ति आपके पास नहीं है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। इस व्यक्ति का एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, अ, तू ही जग में धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, है ना। ये वाली ये वाला सॉन्ग जो है ना, अभी मुझे चैनल हुआ है। ठीक उसी तरीके से आपके पार्टनर को लगता है कि इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। आप स्पेशल थे, आप स्पेशल हो, आपके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है इस व्यक्ति के पास। ठीक है, तो उनके भीतर ना कमिटमेंट की इच्छा जाग चुकी है। उन्होंने इमेजिन किया है एक पीसफुल लाइफ, घर, परिवार, सब कुछ, सब कुछ आपके साथ। ठीक है ना, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आज उन्होंने महसूस किया है कि एक फेज खत्म हो रहा है मेरी लाइफ में, तो दूसरा फेज स्टार्ट भी हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलेगा। ठीक है, आज उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा फेज खत्म हो रहा है जो जिससे ये व्यक्ति बहुत परेशान रहे हैं, बहुत परेशान, अकेलेपन से, खालीपन से ये व्यक्ति बहुत परेशान रहे हैं। फाइनली वो फेज खत्म हो रहा है, और सच में वो खुद को बदलना चाहते हैं। खुद को बदल लेंगे ना, इस व्यक्ति की लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, खुद को बदल लेंगे, लाइफ सेटल हो जाएगी। लगता है कि जीवन में बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ करना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है ना, वो कर नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। सो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने अपने आप को बहुत ज़्यादा निगेटिव वे में भी सोचा है, निगेटिविटी भी रही है, और बहुत कुछ ये व्यक्ति सोच विचार कर रहे थे, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। इस व्यक्ति ने, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए। दिल ने कहा चलो रिस्क लो, प्यार में फिर से भरोसा रखो। ठीक, यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर थोड़ा रिस्क लेने में सोचते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने धोखे खाए हैं। अब जो इंसान धोखा खाया रहेगा वो रिस्क लेने के बारे में तो सोचेगा ही ना, उसको लगेगा ना यार रिस्क लेना ठीक नहीं है ना। तो ये जो व्यक्ति है उन्होंने प्रैक्टिकल प्लान सोचा है। ठीक है, दिल फिर दुखता है क्योंकि आपके बिना सब अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। ये व्यक्ति को लगता है कि आपके बिना मेरी दुनिया तो सुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि यार तेरे जैसा यार कहाँ, है ना। यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में चलता हुआ दिख रहा है। उनके भीतर आज फिर से प्यार की लहर उठी हुई नजर आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको आपको जो है ना कहना चाहते हैं कि आई मिस यू, आई मिस यू, आई रियली लव यू। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति का प्लान धीरे धीरे बन रहा है, प्रैक्टिकल प्लान ही बना रहे हैं, लेकिन यस धीरे धीरे प्लान बना रहे हैं, प्रैक्टिकल सोच रहे हैं आपके पर्सन।
उन्होंने मैसेज करने का या मिलने का, है ना, प्लान तो बना लिया है। धीरे धीरे सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना आपके पार्टनर वो करने वाले हैं। गाइस वो हीलिंग की जर्नी पर भी हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, वो चाहते हैं कि सब चीज़ें, सब कुछ एकदम ठीक हो जाए और कोई हो हल्ला ना हो, एकदम शांत तरीके से हो जाए। आपके साथ कहीं घूमने का भी प्लान कर रहे हैं, कहीं आपके साथ जाने का, कहीं आपको जो है आपको ये कहना भी है कि तुम चिंता ना करो, हम साथ रहेंगे, हमारा साथ रहेगा, तुम मेरे साथ रहोगी या रहोगे, है ना? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा ही सोच-विचार कर रहे हैं। मन का जो होता है ना कि मन का जो वहम होता है, वो मन का वहम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वही वाइब आ रही है कि भाई आपके पार्टनर अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को क्यों नहीं झेल पा रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद ये व्यक्ति आपके तरफ आए, है ना? तो आप जो है ना, आपको दुआओं में माँग रहे हैं ये व्यक्ति। और आज आज ये व्यक्ति सोच रहे थे कि काश वो मेरे पास होती या होता, है ना? गले से लगने की इच्छा हो रही है, मन भर रोने की इच्छा हो रही है। दिल चाहता है कि हज़ार बातें करूँ उसके साथ, आपके पार्टनर के मन में चलता है। आपके पर्सन सोच विचार करते हैं कि नहीं भाई, मुझे उसके साथ ये करने का अब इच्छा हो रहा है, मुझे चलना चाहिए, मुझे बातें करनी चाहिए उसके लिए, उसके बारे में, ठीक है? सो मुझे ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना? वो फ़ोकस करता है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है और ये व्यक्ति समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा ऐसा चीज़ क्यों है, ठीक है? तो काश ये जो व्यक्ति है आपके पास होते, काश इस व्यक्ति को आपके पास जो है अभी समय मिलता तो ये व्यक्ति आपके पास होते। ये व्यक्ति के दिल की इच्छा मुझे नज़र आ रही है। कभी-कभी गिल्ट ना उनको तोड़ देता है और वो मानते हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ था। जो भी हुआ, आपको ब्लेम किया, आपको गाली दी या आपके साथ गलत व्यवहार किया, है ना? आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है कि नहीं, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो कहीं न कहीं मैंने गलत किया है, क्योंकि ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार कहीं न कहीं मैं किसी के बहकावे में आ गया था या आ गई थी। और यहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार क्यों, क्यों, क्यों? मैंने ये चीज़ें क्यों करी? मैंने ये बातें क्यों करी? ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना, जो भी हुआ उसके ऊपर पछतावा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पछता रहे हैं कि इन्होंने अपने शब्दों पे कंट्रोल क्यों नहीं किया? इन्होंने अपने शब्दों पे कंट्रोल किया होता तो शायद शायद ये दिन ना देखना होता, या शायद ये जो मन है, इनका समझ चुका होता कि आप क्या हो इनके लिए। ठीक है? आपकी जो बातें हैं इस व्यक्ति को महसूस हुई हैं, नो डाउट। आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उस समय समझाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन ये व्यक्ति समझे नहीं, क्योंकि किसी और की बातों में अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया था इस व्यक्ति ने। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हुए दिख रहे हैं और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि जैसे कि उम्मीद की किरण इस व्यक्ति के दिल में जगती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए, आप दोनों के लिए। उनके दिल में अभी भी फ़ेथ है कि आप दोनों मिलोगे। चाहे जो भी हुआ, चाहे जैसे भी हुआ, चाहे कितना भी बुरा आपने किया या उन्होंने किया, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन ऐसे टूटने वाला तो है नहीं। आप दोनों बेशक इस रिश्ते में आओगे और बेशक इस रिश्ते को निभाओगे। ये रिश्ता जो है ना, टूटने वाला नहीं है। ये रिश्ता आप दोनों का बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं जो आपके पार्टनर करते नहीं हैं, लेकिन करना चाहिए। ठीक है? यहाँ ऐसा दिख रहा है कि उनकी सोल जानती है आप दोनों का रिश्ता अधूरा नहीं है। ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है जो फिर से जुड़ेगा।
एक सोल कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके और आपके पार्टनर का। इस व्यक्ति को लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ज़रूर है, जिससे ना मैं मूव हो सकता हूँ और ना ही वो मूव हो सकती है या हो सकता है। कहीं न कहीं इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टेंशन फ़ील होता है। लगता है कि यार वो मेरे साथ नहीं है या वो मेरे लिए नहीं है। वो मेरे लिए क्यों नहीं है? वो मेरे साथ क्यों नहीं है? कहीं न कहीं इस व्यक्ति को फ़ील होता है कि यार मैं अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाऊँ या मेरा रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना आपके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ़ील कर रहे थे, ठीक? यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आज पूरे दिन, है ना, उन्होंने महसूस किया है कि आप जो है ना, आपके बिना वो अधूरे हैं और उनका दिन आपकी सोच से शुरू हुआ और आपकी सोच पे ही ख़त्म होता है। हर रोज़ ऐसा होता है कि व्यक्ति आपसे ही अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। सो कहीं न कहीं मैं देखूँ तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लगता है कि इधर-उधर की बातों में कम पड़ना और आपके बारे में ज़्यादा सोचना, आपको लेकर ज़्यादा सोचना, इस व्यक्ति के दिल में होता रहता है, इस व्यक्ति के दिल में चलता रहता है। आप नहीं होते हो तो इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ मतलब लगता है कि जैसे कि सूना-सूना सा है। तो यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति खुद को बहुत बेचैन कर लेते हैं कभी-कभी, खुद को बहुत कंट्रोल भी कर लेते हैं और खुद को कभी-कभी इतना बेचैन कर लेते हैं कि सब कुछ लगता है कि अब बैलेंस में नहीं आएगा, अब कुछ नहीं बचेगा, अब कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपके पार्टनर को वो एंग्ज़ायटी, वो स्ट्रेस फ़ील होता है एंड आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ज़्यादा ही एक अकेलापन, खालीपन फ़ील करते हैं। बहुत कुछ कहना है आपके पार्टनर को, बहुत सारी चीज़ें कहनी हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी भी है, लेकिन होता है ना कि चलो नहीं हुआ, चलो हम नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो आपके पर्सन बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत बेचैन हो चुके हैं। लग रहा है कि आपकी यादों के सहारे ही ये व्यक्ति अब आगे भी बढ़ना चाहते हैं और आपकी यादों में इतनी ज़्यादा जो बातें हैं, वो आपके पार्टनर को अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना आपके देखो ये व्यक्ति कभी-कभी बहुत ज़्यादा ही रूड हो जाते हैं। बहुत रूड वाली बातें करने लगते हैं, बहुत रूडली बातें करते होंगे आपके पार्टनर लेकिन इनके दिल में कोई खोट नज़र नहीं आ रही मुझे। ऐसा लग रहा है कि यार आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? आपसे इनकी बात नहीं होगी तो किससे बात होगी? आपके पार्टनर को लगता है कि यार वो मुझसे बात करे ना, जो भी प्रॉब्लम है मैं सुलझाऊँगा, मुझसे बात करे, मुझसे कहे कि हाँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, जो है ना जो तुम समझ नहीं पा रही हो या तुम कह नहीं पा रही हो या कह नहीं पा रहे हो, आपके पार्टनर आपको गलत नहीं जो है करना चाहते, आपके साथ गलत नहीं करना चाहते हैं और ना ही आपको गलत बोलना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस आपके पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है और ये डिसीज़न सोच समझ के लेने वाले भी पर्सन हैं। इस व्यक्ति को काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है अपनी लाइफ में, जो चीज़ें हैंडल करता है ना उसको धीरे-धीरे करके ना एक्सपीरियंस हो ही जाता है, आपकी पार्टनर को वो एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका है। यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भई तेरी यादों में सब कुछ है, तेरी बातों में सब कुछ है, तुझे याद ना करूँ ऐसा कोई दिन नहीं। सो ये वाली वाइब भी मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी ऐसा लगता है कि काफ़ी गुस्सा भी करते हैं, लेकिन देखो गुस्सा जो करता है वो इंसान सच में रियल होता है। एक्चुअल में जो गुस्सा होता है दिखावे का गुस्सा नहीं। सो आपके जो पार्टनर हैं मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि जो भी हो वो फेयर हो, ठीक है? गलत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि गलत करेंगे तो इनको खुद गलत महसूस होगा, इनको खुद लगेगा कि यार ये मैंने क्या किया? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से ये व्यक्ति सोच रहे थे, काफ़ी समय से ये व्यक्ति सोच रहे थे कि इन्होंने गलती तो करी है।
इन्होंने गलतियाँ एक नहीं कई बार करी हैं, कितनी सारी गलतियाँ करी हैं इस व्यक्ति ने, कितना सारा कुछ किया है इस व्यक्ति ने, और इतना सारा कुछ करके फाइनली ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने इतना कुछ खो दिया, अपनी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा मैंने खो दिया, इतना कुछ खो दिया मैंने अपनी ज़िंदगी में, इतना कभी मैं रोया नहीं या रोई नहीं, लेकिन आज मुझे रोना पड़ा उसकी याद में, उसकी बातों में। उसकी यादों ने इतना असर किया है कि आँखों से आँसू निकल ही जाते हैं। आपके पर्सन का जो दिल है, जो दिमाग है, वो आपके ऊपर टिकता है तो टिका ही रह जाता है। तो ये व्यक्ति जल्दी से ना आपकी यादों को याद करते नहीं हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को पता होता है कि ये व्यक्ति अगर आपकी यादों में पड़ेंगे ना, फिर ये व्यक्ति रो पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये व्यक्ति बहुत इमोशनल है, और इमोशनल इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना आपके पर्सन कि इस व्यक्ति को लगता है कि यार अब जो है ना मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, अब जो है मैं शायद कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, है ना? इस व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है आपको पाने की, आपको देखने की, आपके साथ एन्जॉय करने की। लगता है कि भाई आप यहाँ पे आओ तो बहुत कुछ करके, है ना, दिखाना चाहते हैं आपके पार्टनर। यस, आपके पर्सन का जो दिल है, जो मन है, वो यही कहता है कि मुझे इसके साथ चलना है, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो आपके पार्टनर को ये फ़ील होता है। ये व्यक्ति को कभी-कभी लगता है कि शायद ये व्यक्ति जो है ना शायद ये व्यक्ति आपको जो है वो पॉजिटिव सी वाइब या पॉजिटिव सी फीलिंग्स को जो है वो अ, नहीं वो करवाना चाहते हैं। आपके पर्सन का नॉर्मल सा है, भाई ये व्यक्ति अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में, है ना, आपको रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर आपके साथ जो है ना पूरी तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति का जो दिल है, जो मन है ना? वो यही कहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। ठीक है? तो यहाँ पे यही वाली वाइब दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है ना आपको पाने की चाहत अब ऐसी हुई पड़ी है, जहाँ पे लग रहा है कि नहीं भाई मुझे इसको पाना है, मुझे इसको पाना है। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में ऐसी वाइब नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत कुछ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत रो रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति का दिल बहुत रो रहा है, एंड ये व्यक्ति दिल से आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, मन से प्रपोज़ करना चाहते हैं। कहीं न कहीं शायद आप इनको समझ नहीं पाए हो या आप इनको उस लेवल पर देख नहीं पाए हो, लेकिन इस व्यक्ति के दिल में जो मोहब्बत है ना, वो डीप लेवल की मोहब्बत मुझे नज़र आ रही है। डीपली ये व्यक्ति आपको जो है अपना मानते हैं, और डीपली ये व्यक्ति आपके तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि यस, आज पूरे दिन जो है बार-बार मन बेचैन हुआ या बिना वजह किसी फ़ैमिलियर एनर्जी ने उनको छुआ है, तो ये वही व्यक्ति था। उनकी सोल ने आज आपको पुकारा है। वो चुप हैं, पर उनके वाइब्रेशन ने आपको महसूस किया है, ठीक है? सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। याद रखिए, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, बस रूप बदलता है। और जब 2 सोल्स डेस्टाइन्ड होती हैं ना, तो वो यूनिवर्स का जो है ना हर हाल में ये होता है कि उसको मिलाना ही मिलाना है, ठीक है? तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। आज दिन भर वो क्या फ़ील कर रहे थे आपके लिए, ठीक है? सो ये आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी एनर्जाइज़ कैंडल लेने के लिए बुक कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडल देख सकते हो आप लोग, और कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेने के लिए, क्योंकि दिवाली ऑफ़र चल दिया है, तो दिवाली ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाइए। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।